बात को थोड़ा गौर से समझिएगा मेरे दोस्त। नमस्कार दोस्तों, माननीय रेलवे मंत्री जी रेलवे टिकट से संबंधित कुछ खास ऑफर निकाले हैं, या इसका अवसर समझिए, या लोगों के लिए प्रति क्या सोच के इस तरह का टिकट के बारे में निकाले हैं, इससे संबंधित है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, आपके घर में कोई भी सफर करते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, या आप खुद भी ट्रेन में अगर सफर करते हैं, तो इन्होंने क्या निकाला वेटिंग टिकट से रिलेटेड। कि पहले क्या होता था कि आप वेटिंग टिकट आपके पास रहता था काउंटर से जो आप कटवाते थे, तो उससे आप ट्रेन में सफर कर सकते थे, स्लीपर में आप आराम से सफर कर सकते थे, आपका वेटिंग टिकट रहता था। अब बात को थोड़ा गौर से समझिएगा मेरे दोस्त। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास में वेटिंग टिकट है, मान लीजिए कि 4 बंदा है, एक ही टिकट पे 4 बंदा का वेटिंग है, जिसमें अगर 2 का कंफर्म हो जाता है और 2 का कंफर्म अगर नहीं होता है, तो फिर क्या होता था कि 2 सीट पे 2 बंदा आपस में एडजस्ट करके चला जाता था। लेकिन अब ये चीज खत्म हो गया। अब इसका मामला क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, और इसका क्या उपाय है, इसका क्या तोड़ है, वो चीज भी मैं अभी आपको बताता हूं। और पहले क्या होता था कि आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर लेते थे, जैसे मोबाइल से कर लेते थे। अब मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुक करने में क्या होता था कि जैसे आपका वेटिंग आ गया, तो जैसे ही चार्ट बनता था, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो क्या होता था, वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता था, और आपका पेमेंट था जो वो रिफंड हो जाता था। 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में जो होता था वो रिफंड हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो अगर आप काउंटर से टिकट लेते हैं, अगर वेटिंग टिकट आप काउंटर से लेते हैं, तो अगर आपका वेटिंग रहता है, वेटिंग रहने के साथ साथ में अगर जब चार्ट बनती है और आपको अगर कंफर्म नहीं होता है, तो वो आपको काउंटर से जाकर कैंसिल करवाना पड़ेगा और आपका पैसा तुरंत रिफंड हो जाएगा। क्योंकि वेटिंग टिकट को अब बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। क्या हुआ है कि अगर आप वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर में चढ़ जाते हो, तो आपको फाइन तो देना ही पड़ेगा और आपको जनरल बोगी में बैठाया जाएगा। इसका यह है कि अगर आप नहीं कैंसिल करवाते हो और वेटिंग टिकट से अगर आप सफर कर दिए स्लीपर में, तो भाई आपका फाइन देना पड़ेगा और जनरल में जाना पड़ेगा। तो अब इसका तोड़ क्या है? हम आखिर मान लो कि कोई बंदा ने वेटिंग टिकट काउंटर पे ले लिया और आखिर वो कैंसिल नहीं करवाया, तो फिर क्या करेगा? क्या कैसे जाएगा वो ट्रेन का सफर, कैसे करेगा? तो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कैंसिल नहीं करवाया तो आप जाके स्लीपर बोगी आप जनरल बोगी में, आप जो अपना सेकंड श्रेणी, द्वितीय श्रेणी होता है, जनरल बोगी में आप जाके सफर कर सकते हो। लेकिन इसमें घाटा क्या है दोस्त, अगर आपका वेटिंग का पैसा तो उतना ही लगा जितना एक स्लीपर का लगता है, फिर भी आप जनरल में कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा दुखद की बात है। आप लोग भी इसमें राय बताइएगा कि आप लोग का क्या राय है। क्या ये अपना रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, क्या ये सही किए हैं या गलत किए हैं, इसके बारे में आप लोग भी थोड़ा बताइएगा। और दूसरी बात रहा दोस्तों कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वेटिंग टिकट काउंटर से लिया तो वो कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ, आपको कैंसिल कब करवाना, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे ही चार्ट बनेगा, चार्ट बनने के बाद में आपको पता चल गया कि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो आप ट्रेन मतलब खुलने से पहले जैसे ही चार्ट बनता है, वैसे ही आप जाकर काउंटर पर कैंसिल करवा लीजिएगा। अगर आप नहीं कैंसिल करवाते हैं, तब आपको जनरल में आप जा सकते हैं, स्लीपर में नहीं जाइएगा। स्लीपर में जाइएगा तो आपको फाइन तो भरना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको जनरल में सफर करना पड़ेगा। तो ये लोगों के लिए थोड़ा सा एक समस्या खड़ा हो गया। इसलिए अब आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज बातों को सतर्क रहिएगा। जो मुझे पता चला, जो चीज है वो मैं बता दिया, क्योंकि आप लोग भी सफर करेंगे तो कहीं भूल कर भी ऐसा गलती ना हो। क्योंकि इस तरह से अगर आपको पता नहीं है और आप स्लीपर बोगी में चढ़ गए वेटिंग टिकट लेकर, आपको तो लगे यार मैं तो यार स्लीपर में चढ़ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आपको अब ये नियम चेंज हुआ है तो अब आप फंस जाओगे। इसलिए इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि इसके बारे में लोगों को पता चल सके। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इससे संबंधित अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम और जय।